Hello, good evening students. Hope you people are fine in your homes and taking care of studies and your health as well. स्टूडेंट्स हम लास्ट टाइम आपसे टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। ये हम सबको पता है कि एक जीवन यापन करने के लिए एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने के लिए या जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे या वो कृत्रिम रूप से। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उसको कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू उसको जीवित रखा जाता है तब तक जब तक कि उसकी जो लाइफ है या उसकी जो श्वसन क्रिया है वो प्राकृतिक ना हो जाए, वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक श्वसन से आशय। श्वसन क्रिया जो होती है वो वायु को फेफड़ों से वायुमंडल में आना अन्य क्रियाओं की तरह हर समय प्राकृतिक रूप से होता रहता है। इसे ही श्वसन क्रिया या प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहते हैं। दो प्रोसीजर्स होते हैं, दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन। प्रश्वसन में क्या होता है कि वायु मार्ग से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है जो अधिक वायु होती है वायु दाब की वजह से, और निःश्वसन में क्या होता है कि निःश्वसन के अंतर्गत शरीर में से जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। जो वायु होती है उसे वायु मार्ग के थ्रू बाहर धकेल दिया जाता है। ठीक है, और प्रश्वसन में क्या होता है कि इसमें वायुमंडल की वायु मार्ग से फेफड़ों में पहुंचती है, और निःश्वसन में क्या होता है कि तंतुपट की पेशियां शिथिल होने से वे अपनी समान स्थिति में आ जाती है। उसके बाद है प्राकृतिक श्वसन में एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और 1.5 सेकेंड प्रश्वसन में लगता है और 2.5 सेकेंड निःश्वसन की क्रिया पूरी होने में लगता है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन से आशय एवं आवश्यकता। क्या आवश्यकता है मैं आपको एक डिफरेंस के थ्रू समझा देती हूँ कि प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक में क्या होता है कि यह क्रिया सदैव चलती रहती है, प्रतिक्षण होती है, और कृत्रिम श्वसन तभी होता है जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, या व्यक्ति केपेबल ना हो प्राकृतिक श्वसन लेने के लिए। यह जो है प्राकृतिक श्वसन वो एक अनैच्छिक क्रिया है और कृत्रिम श्वसन एक ऐच्छिक क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन स्वयं ही पसलियों और तंतुपट की क्रियाओं पर निर्भर करती है, और कृत्रिम श्वसन में ये व्यक्तियों द्वारा करवाई जाने वाली क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन ये एक विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है और कृत्रिम श्वसन अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है। अब है कृत्रिम श्वसन की विधियाँ, कई सारी हैं। शेफर विधि द्वारा, सिल्वेस्टर और लोवर्ड विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन। शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन में क्या होता है कि हमें व्यक्ति को बैठ के पास बैठते हैं घुटनों के बल, और व्यक्ति को पहले तो जो पेशेंट होता है उसको उल्टा लिटा दिया जाता है, और जो उसको रेस्पिरेशन दे रहा है या श्वसन की प्रक्रिया उससे परफॉर्म कर रहा है उसको उल्टा बैठकर दोनों अंगूठे उसको से उसकी कमर पे, उसकी पीठ पे प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, जिससे ये जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति है उसे किस तरीके से बैठना चाहिए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। दूसरी अवस्था जो है वो तब दी जाती है जब प्रारंभिक अवस्था एक पर्टिकुलर टाइम तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है तब दी जाती है। फिर उसके बाद है कि सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन। सिल्वेस्टर विधि द्वारा में क्या होता है कि इसमें दो व्यक्ति कृत्रिम श्वसन देते हैं, एक उसके हाथ पकड़ता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसकी जीभ को बाहर खींचकर रुमाल से पकड़े रहता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है सिर की ओर घुटने के बल बैठ जाता है और दोनों हाथ को से रोगी
कि दोनों कोहनियाँ और कलाइयों के बीच के भाग को पकड़ लेता है। घुटने के बल सीधे होकर आगे की ओर झुकाकर हाथों को मोड़कर लाते हुए छाती पर दबाव डालेगा, जिससे अपनी ओर खींचा जाएगा। ये जो क्रिया होती है वो 1 मिनट में 12 बार परफॉर्म की जाती है और दबाव जो होता है वो 2 सेकंड तक डाला जाता है और 3 सेकंड तक ढीला छोड़ा जाता है। लवर्ड विधि द्वारा क्या होता है? लवर्ड विधि द्वारा में क्या होता है कि उसकी जो 2 लोग परफॉर्म करते हैं और 2 लोगों में एक व्यक्ति जो होता है उसमें क्या करता है, उसकी नाक को क्लीन करके किसी स्वच्छ रुमाल या कपड़े से उसकी जीभ को पकड़कर 2 सेकंड तक बाहर खींचता है और 2 सेकंड के लिए छोड़ देता है। और यदि कोई सहायक मिल जाए तो रोगी के मुंह को खोले रखने के लिए कोई चम्मच भी वो डालकर पकड़ने को कह सकता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक स्वच्छता की। शारीरिक स्वच्छता में क्या होता है कि हम स्किन को कैसे साफ़ रख रहे हैं, हाथ पैरों को कैसे साफ़ रख रहे हैं, अपने नेल्स को कैसे क्लीन कर रहे हैं और अपने टीथ को कैसे क्लीन कर रहे हैं, अपने फेस को कैसे क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अब अगर हमें टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो गई या पायरिया हो गया तो उसे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। फिर है हम अपनी आइज़ को कैसे क्लीन रख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अगर हमारी आइज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम या इरिटेशन अगर होती है हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन होता है। फिर उसके बाद है नाक एवं कान की स्वच्छता। हमें कभी भी नाक में अगर हमारे इरिटेशन हो रही है या कान में या आँख में तो उसे रब नहीं करना चाहिए। हमें एक तो साफ़ पानी से साफ़ करना चाहिए, उसके बाद मैं या आप कोई भी वाइप से या साफ़ पानी से या पानी के छपाके मार के भी क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन हैंकरचिफ। ठीक है, फिर उसके बाद है बालों की सुरक्षा के नियम। हमें अपने बालों की हेयर की भी केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से उसको बनाना चाहिए प्लीज़। या आपको अगर खोला भी छोड़ना है तो आपको ये देखना होगा कि आपके बाल गंदे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। ठीक है, या उलझ तो नहीं रहेंगे। हमारी क्या है, ये हमारी पर्सनल हाइजीन है, रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू आई, रिलेटेड टू टीथ, रिलेटेड टू नोज, रिलेटेड टू नेल्स, रिलेटेड टू हैंड और टोज, एवरीथिंग, ओवरऑल बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमें आंतों की सुरक्षा। आंत की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें कोई भी फैटी फूड नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप घर में बना सकते हैं, पर वंस इन अ वाइल। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप डेवलप करनी होंगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर थूकता है, पान खाता है या गुटखा खाता है तो आप उसे समझाइए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छ नहीं रहता या स्वस्थ नहीं रहता तो आप उसको समझाइए, उसे जागरूक कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो विकास है वो पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यही ये चैप्टर फिनिश होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी लघु, अति लघु और बहुविकल्पीय एज इट इज़ एज ऑलवेज हम अपनी बुक में ही मार्क करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आपसे मैंने कई बार कहा है कि आप अपने स्कूल को लिंक करके या मैसेज करके आप पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझसे दोबारा समझ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ, आप बस उसका स्टार्टिंग पार्ट देख रहे हैं और फास्ट फॉरवर्ड में चला दे रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? ना तो आपको कोई चीज़ समझ में आएगी
और आपका सिलेबस भी फिनिश हो रहा है धीरे धीरे करके, तो आपको चीज़ें समझनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें सुननी, समझनी और पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, टेक केयर, बाय बाय।